अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो नावल बेकदरा के एपिसोड 4 आ चुकी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम नावल नेम है बेकदरा, राइटर मानिया खान। एपिसोड 4। जाओ लेकर आओ मेडिसन, और कुछ खाने के लिए भी ले आना जो उसको खिलाकर मेडिसन दे सकूं। ऐसा करना, सूप ले आना, आसानी से पिला भी देंगे, अच्छा भी होगा सेहत के लिए। सिकंदर ने अपने ही रूम में बोलते जब दाद को देखा तो वो उसे देख मुस्कुरा रहा था। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? सिकंदर ने ना समझी से पूछा। कुछ नहीं, बस यही देख रहा हूँ कि अगर नफरत में ये हालत है तो मोहब्बत में क्या होगा साईं। आप तो फिर तो पूरी दुनिया को आग लगा दोगे बीवी को जरा सी खराश आने पर। यहाँ वो एक आंसू ही अभी बहाएंगी और उधर आपकी पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। आह साईं, मैं अभी से आपकी हालत इमेजिन कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, सिकंदर को खतरनाक इरादों से अपनी जानिब बढ़ता देख 1 सेकंड से पहले वहां से गायब हुआ था। जबकि सिकंदर वापस कमरे में आता, वहां पड़े सोफे पर पीछे टेक लगाकर बैठा था और आंखें मूंद गया। आज वो पहले ही थका हुआ था और अब यूं अनाया की वजह से नींद भी ना ले सका। दाद दवाइयाँ और सूप लेकर आया तो देखा सिकंदर वहीं सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया था। दाद का दिल तो नहीं था उसे जगाने का, मगर वो उसे अगर मगर अगर वो उसे ना जगाता तो फिर सिकंदर के गुस्से का निशाना भी उसी ने बनना था। साईं, साईं, वो उसके कंधे को हल्के से हिलाते उठाने की कोशिश करते बोला। हाँ, आ गए तुम दाद। कहाँ है मैं सामान? वो नींद से जागता आंखों को बार बार झपकते हुए नींद भगाने की कोशिश करता बोला। जी, ये लें साईं। उसने उसके सामने शॉपर करते कहा। बर्तन में डाल कर लाओ। सिकंदर के कहने पर दाद हाँ में सर हिलाता कमरे से चला गया। जब तक दाद सूप बर्तन में डाल कर लाया तब तक सिकंदर वॉशरूम से मुंह धोकर आ गया था ताकि नींद को दूर भगा सके। दाद के आते ही उसने अनाया के पास जाते उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो अभी भी गनूदगी में थी। आखिर वो खुद ही बेड पर बैठता, उसे थोड़ा सा ऊपर करके खुद उसके पीछे होकर बैठा और उसकी कमर अपने सीने से इस तरह लगाई कि आसानी से उसे सूप पिला सके। लाओ, मुझे दाद से कहता उसके हाथ से बाउल लेता। वो अनाया को एहतियात से सूप पिलाने लगा। अभी उसने अनाया को 3-4 चम्मच ही पिलाए थे कि अनाया ने अगले चम्मच पर गनूदगी में ही मुंह साइड पर करते चम्मच मुंह में ना लिया, जिस पर सिकंदर ने भी बाउल साइड पर रख दिया। दांत से दवाई लेते उसे खिलाई और फिर सही तरह उसे लिटाते खुद बेड की दूसरी साइड पर हो गया। तुम अब आराम करो दाद, मैं यहीं हूँ। अगर दोबारा इसकी तबीयत खराब हो गई तो पता चल जाएगा। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इससे निकाह कर लिया अपनी अना की तस्कीन के लिए। अब पछता रहा हूँ। पहले दाद से आराम से कहते, आखिर में वो खुद ही गुस्से होते बोला, जिस पर दाद उसकी हालत पर मुस्कुराहट छुपाए कमरे से चला गया। जबकि सिकंदर वहीं बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया। जो भी था, अब वो सोफे पर तो लेटने से रहा। वैसे भी ये लड़की उसके निकाह में थी, वो लेट सकता था उसके बराबर। थकन की वजह से उसे कब नींद आई उसे पता ही ना चला, जबकि अनाया भी उसके बराबर सुकून की नींद सो रही थी। सुबह उसकी आंख खुद पर कुछ भारी चीज महसूस करते खुली थी। सबसे पहले उसकी नज़र अपने साथ लेटे सिकंदर पर गई, जिसके बेहद करीब लेटा उसका पूरा वजूद अपने कब्जे में किए सो रहा था। अपना एक हाथ और एक टांग वो उस पर रखे सो रहा था। सिकंदर तो को अपने इतने करीब देख उसकी जान लबों पर आई थी। उसने अपने हाथों को सिकंदर के सीने पर रख उसे दूर करना चाहा। उसके हाथ का लमस अपने सीने पर महसूस करते सिकंदर की आंख खुली थी और सबसे पहले उसे अनाया का चेहरा नजर आया, जो आंखों में खौफ लिए उसे देख रही थी। बिना उसे कुछ कहे और बिना कोई मूवमेंट किए उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखकर बुखार चेक किया था, जो कि अब काफ़ी बेहतर था। तो पीछे हटे। अनाया के काम अनाया की कांपती आवाज़ में कहे गए अल्फाज सुन उसने माथे से हाथ हटाकर उसे देखा। अगर ना हटूं तो, उसने जैसे उसे टीस करना चाहा। मैंने कहा पीछे हो सिकंदर शाह, अब के अनाया ने भी गुस्से में कहा, जिस पर सिकंदर ने दाद देने वाली निगाहों से उसे देखा था और अगले ही लम्हे वो अनाया के ऊपर से अपनी टांग हटाता उसके सीधे होते ही 1 सेकंड से पहले उसके ऊपर किसी काली घटा की तरह छाया था। ये किस लहजे में बात कर रही हो मिसेस अनाया सिकंदर शाह?
मत भूलो, शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हारे जितने चाहे करीब आ सकता हूँ, तुम रोक नहीं सकती मुझे, समझी? दोनों बाजू उसके दाएं बाएं रखे, चेहरा कानों के करीब लेकर ले जाते वो सर्द लहजे में बोला था, जबकि अनायत उसके यूं करीब आने और आंखें बंद किए अपने दिल की धड़कनों को अपने कानों में सुन रही थी। सिकंदर ने कानों के पास से चेहरा ऊपर करते अनाया के चेहरे को देखा, जो कबूतर की तरह आंखें बंद किए चेहरे पर खौफ सजाए हुए थी। उसके होंठ जबकि उसके होंठों के हल्के हल्के जबकि उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके होंठों पर नजर पड़ते ही सिकंदर को रात का मंजर याद आया, जब रात को उसके हाथों की उंगलियां अनाया के होंठों से टकराई थी। बेसाख्ता ही वो झुका था और अनाया के होंठों पर अपने लब रख चुका था। उसकी अचानक की जाने वाली हरकत पर अनाया का पूरा वजूद लर्जा था। उसने फौरन अपने हाथों की मदद से उसे दूर करना चाहा। तब तक सिकंदर अपना काम करता उसके ऊपर से हट चुका था। वो खुद हैरान था कि आखिर उससे अचानक हुआ क्या। फिर बिना उसकी जानिब देखे वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अनाया तो अभी भी वहीं लेटी दिल पर हाथ रखती धड़कनों को कंट्रोल कर रही थी। आंखों से आंसू बेख्तियार बहे थे। हाथ की पुश्त होंठों पर रखते उसने बेदर्दी से सिकंदर का लम्स मिटाना चाहा, मगर ऐसा कहाँ मुमकिन था। आखिर थकार कर बेड से उठती आंसू साफ करते वो वॉशरूम की जानिब चल पड़ी। दाद, तुम ऐसा करो कि किसी मुलाजिमा का इंतज़ाम करो। वो ऑफिस में बैठे फाइल चेक कर रहे थे कि अचानक सिकंदर ने दाद से कहा, किस लिए साईं? दाद ने हैरत से उसकी जानिब देखते पूछा। मेरे ख्याल से यहाँ शहर अनाया के पास किसी मुलाजिमा का होना बेहतर है। सिकंदर की बात पर दाद ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मगर साईं, इससे बेहतर ये नहीं कि हम अनाया बीबी को हवेली ले जाएं? वैसे भी आपके निकाह में हैं और बीजान भी खुश हो जाएंगी उनसे मिलकर। उन्हें आपकी शादी की फिक्र भी तो बहुत है। दाद के कहने पर सिकंदर ने उसे देखा था। नहीं दाद, वो मेरे निकाह में ज़रूर है, मगर मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता। वो मेरे निकाह में भी मेरे निकाह में भी तुम बेहतर जानते हो कि सिर्फ एक बदला और अना की तस्कीन के लिए है। जानते हो तुम कल रात मुझे इसकी केयर करता देख जानता हूँ तुम कल रात मुझे उसकी केयर करता देख समझ रहे थे कि मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे कल की तरह आज भी नापसंद है वो। मैंने उसकी केयर इसलिए की क्योंकि उसकी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़ते कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। आई होप तुम समझ गए होगे। सिकंदर की बातों पर दाद को भी यकीन आया था। वो कल रात से दिमाग में चल रही सोचों का सोच खुद पर लानत भेजते सिकंदर की तरफ देखने लगा। ठीक है साईं, आज शाम तक मुलाजिमा छोड़ आऊँगा वहाँ। दाद के कहने पर सिकंदर ने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि अगर दाद ने कह दिया था तो इसका मतलब काम हो जाएगा। उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। इस वक्त वो किचन में खड़ी अपने लिए कुछ बनाने का सोच रही थी, तभी उसे लाउंज में किसी के चलने और बातें करने की आवाज़ें आने लगी। एक पल के लिए उसे लगा कोई चोर आ गया है, मगर जब उसके कानों में दाद की आवाज़ पड़ी तो उसे कुछ सुकून मिला था। वो वहीं सब कुछ छोड़ती किचन से बाहर निकली, क्योंकि दाद के साथ किसी लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो बाहर आई तो सामने ही उसे दाद और एक लड़की नजर आई, जिससे दाद न जाने क्या कह रहा था। अनाया के वहां आते ही दाद ने उसे सलाम किया, जिसका जवाब उसने महज सर हिला कर दिया था। बीबी जी, ये कोमल है और आज से यहीं आपके साथ रहेगी। दाद के कहने पर उसने हैरत से इस कोमल नामी लड़की को देखा, जो थी तो सांवली रंगत की, मगर उसमें अट्रैक्शन बहुत थी। ये क्यों रहेगी यहाँ मेरे पास? उसने हैरत से दाद से पूछा। वो जी, साईं का हुक्म था कि आपके पास किसी मुलाजिमा का होना ज़रूरी है, क्योंकि अकेले रहना ठीक नहीं। दाद के कहने पर अनाया ने तंजिया निगाहों से उसे देखा था। अच्छा, बहुत जल्दी याद नहीं आ गया आपके साईं को कि मैं यहाँ अकेली हूँ और मेरे पास किसी का होना ज़रूरी है? अनाया के तंजिया कहने पर दाद कुछ ना बोल सका। मैं चलता हूँ बीबी जी। दाद कहकर जाने वाला था कि अनाया ने उसे रोका। सुने, अनाया की पुकार पर उसने पलट कर देखा। आज के बाद मुझे बीबी जी मत कहिएगा, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं उस शख्स की निस्बत से बुलाए जाने का। आई होप आप समझ गए होंगे, और अपने साईं को जाकर कह दीजिएगा अनाया को उनके एहसान नहीं चाहिए। वो गुस्से से बोलती वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि दाद ने बेचारगी भरी निगाहों से कोमल को देखा था, जिस पर उसका कहकहा बेसाख्ता था।
دونوں میاں بیوی ہی کھر دماغ ہے۔ داد خود سے بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ کومل سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ 2 گھنٹے بعد واپس نیچے آئی تو کومل وہیں صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ گھر دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس نے صفائی کی ہو۔ ویسے تو گھر صاف ہی تھا، مگر 2 دن سے انایا نے طبیعت خراب ہونے کے سبب صفائی نہ کی تھی، تو اس لیے تھوڑا بہت گند تھا، مگر اب وہاں صفائی تھی۔ کچن سے بھی کھانے کی مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ تم گئی نہیں؟ وہ کومل کے پاس جاتی پوچھنے لگی، جس پر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ نہیں بیوی جی، وہ میں کیسے جاتی؟ مجھے شاہ سائیں نے یہاں اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اگر واپس چلی گئی تو وہ ناراض ہوتے۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑتی پریشانی سے بولی، کیوں؟ تم سے کیوں ناراض ہوتے وہ؟ تمہاری مرضی، تم جہاں مرضی کام کرو اور جہاں مرضی چاہے نہ کرو۔ انایا نے صوفے پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ وہ جی شاہ سائیں دادی پر غصہ ہوتے کہ تم نے شام سے پہلے ملازمہ کا انتظام نہیں کیا، اور داد جی مجھ پر غصہ ہوتے، میں ان کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی نا۔ وہ پریشانی سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ کیوں؟ داد تمہیں کیوں ڈانٹتا، اور تمہیں کیوں اس کے غصے کی اتنی فکر ہے؟ انایا نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ وہ نا جی، وہ لگا رکھی ہے، صحیح سے بتاؤ۔ اس کی ٹرین وہ پر اٹکتی دیکھ انایا نے جھنجھلا کر کہا، وہ نا جی وہ میرے منگیتر ہیں، اور میرے ماموزاد بھی، اس لیے۔ کومل اپنا دوپٹہ منہ میں رکھتے ہی شرماتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے اس طرح شرمانے پر آج بہت دنوں بعد انایا کھل کر ہنسی تھی۔ او کومل، تم کتنی کیوٹ ہو۔ انایا کے کہنے پر وہ پھر سے شرمائی دی، جس پر انایا کو اور ہنسی آئی تھی۔ ویسے تمہاری ایج کیا ہے؟ اپنی ہنسی روکتے انایا نے اس سے پوچھا۔ 20 سال جی۔ کومل کے کہنے پر انایا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کی ہم عمر ہوگی، مگر وہ اس سے 2 سال بڑی تھی۔ اچھا، تو تم پڑھتی نہیں کیا؟ پڑھتی تھی جی، 12 پڑھی ہیں، پھر میرا دل نہیں کیا پڑھنے کا۔ داد جی نے تو بہت کہا، مگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پڑھنا اب۔ کومل کے کہنے پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ صحیح کہتے ہیں، جن لوگوں کو کسی چیز کی سہولت میسر ہو وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور کچھ جن کو قدر ہوتی ہے ان کو میسر نہیں ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی کھڑی ہوئی، آؤ کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کومل سے کہتی کچن کی طرف چل پڑی، جس پر وہ بھی اس کے ہم قدم ہوئی۔ ویسے کیا بنایا ہے تم نے؟ خوشبو بہت مزے کی ہے۔ بریانی بنائی ہے بی بی جی۔ انایا کے پوچھنے پر اس نے چہک کر جواب دیا۔ پلیز کومل، مجھے بی بی جی مت کہنا، تم میرا نام لے سکتی ہو۔ انایا کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے انایا جی۔ کومل کے کہنے پر انایا نے اسے گھورا تھا، جس نے نام تو لے لیا تھا مگر جی ابھی تک ساتھ لگایا تھا۔ جی تو گائز، یہ ہماری ایپیسوڈ 4 تھی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا بھی ضرور کہ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ناولس کی ایپیسوڈ آپ کو ملتی رہیں۔ تو خوش رہیے، اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ اللہ حافظ۔